उत्तर प्रदेश के चुनावी सफर पर निकला IBN 7 का काफिला आज पहुंच गया है बिजनौर। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बिजनौर हस्तिनापुर से सटा इलाका है, ये महाभारत वाला हस्तिनापुर। यहीं पर विदुर के पास भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे। और वो कहते हैं ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर का खाया। शांति बनी हुई है इस इलाके में, लेकिन आजादी के 64 साल बाद भी इस इलाके के लोग अभी भी साग खाने को मजबूर हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अभी भी विकास का मेवा इन तक नहीं पहुंच पाया है। क्या है बिजनौर के लोगों की समस्याएं, इनकी मुश्किलात? आज जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देना ही होगा जवाब, क्योंकि यह है मेरा वोट मेरी सरकार। और जनता के सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हमने बुलाए हैं। यहां पर RLD के उम्मीदवार हैं, साझा उम्मीदवार हैं RLD और कांग्रेस के अबरार आलम साहब। बीजेपी की ओर से कमान संभाली है उनके उम्मीदवार भारतेंद्र सिंह ने। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं रुचि वीरा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ लोकमंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यहां से उम्मीदवार हैं संजय गहलोत जी। और यहां पर BSP के उम्मीदवार को भी हमने बुलाया था। और खास बात यह है, 7 विधानसभा सीटें हैं इस इलाके में, और 7 पर यह परिसीमन से पहले की बात मैं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए, मेरी जानकारी बिल्कुल सही है। 7 पर बसपा ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बसपा का कोई भी उम्मीदवार आने को तैयार नहीं था। यह बात और है कि बसपा में कुछ लोग पहले थे, जैसे आप थे, बसपा में थे। बसपा को क्यों छोड़ दिया आपने और RLD का जामा क्यों ओढ़ लिया? देखिए, अब बसपा जो पार्टी है उसकी जो नीतियां हैं सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेके आगे चलने की है, उसी की वो बात करती है। और जो मुखिया हैं सिर्फ उस पार्टी में सिर्फ एक बहन जी की चलती है, मायावती जी की चलती है। सत्ता की मेवा आपने खाई, उसके बाद आराम से पार्टी बदल ली, टिकट नहीं मिला क्या? आप ये कह ही नहीं सकते, मैं टिकट के लिए बसपा में गया ही नहीं। और जहां तक मेरे मेवा खाने की बात है, बसपा ने मुझे खुद समर्थन दिया था, मैं बसपा में नहीं गया था। जब मैं बिलासपुर में लड़ रहा था, बसपा ने आगे मुझे सपोर्ट किया था, मैं बसपा ज्वाइन करने के लिए नहीं गया था। और जितने दिन उसमें सरकार में रहा हूं, बसपा में रहा हूं, मेरा उत्पीड़न हुआ है, मेरा लाइसेंस तक निलंबित कर दिया गया है सरकार में रहते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समाज से हूं। विकास क्यों नहीं हो पाया भारतेंद्र जी यहां पर? विकास, हालत यह कि 7 बजे के बाद यहां पर बस तक नहीं मिलती है। आदमी अपने निजी वाहनों में चला जाए या जुगाड़ पर सवार होकर चला जाए, यहां पर सरकारी यातायात तक भी उपलब्ध नहीं है। क्या है वजह इसके पीछे? बिल्कुल सही बात है आपकी। यहां पर दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं बन पाया। हम एक भी इन्फ्लुएंशियल कैबिनेट मिनिस्टर का पद ना केंद्र का ना प्रदेश का इस जिले में कभी भी नहीं रहा। ज्यादातर ये पद जो हैं ये एक्चुअली रीजनल प्रॉब्लम है, बिजनौर की ही नहीं, ज्यादातर नेता पूरब के हैं, पश्चिम के नेता ही बहुत कम है। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की पोस्ट होती हैं वो ज्यादातर केंद्र में तो आपकी भी सरकार रही, सूबे में भी रही, आपके लोग भी आपके नेताओं को, यहाँ के नेताओं को तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? ये तो गलती बीजेपी की भी है ना, सभी इस तमाम में तो सभी नंगे हैं। फिर मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि सारी ही पार्टियों में नेता हमेशा पूरब के रहते हैं और कार्यकर्ता हमेशा पश्चिम के। बीजेपी की भी ये दिक्कत है, बीजेपी के सामने भी यही दिक्कत है। कहते हैं ये बात खुलकर, बीजेपी वाले सुन रहे होंगे। मैं कहता हूं, मैंने सदन में, मैंने अपनी प्रदेश कार्य समिति में कही है, हर जगह कही है। रुचि वीरा जी, मैं जो बात यहां पर अबरार आलम से भी पूछ रहा था, आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, RLD पर थी उस वक्त, उसके बाद आप बसपा में भी गई। मैं समाजवादी और लोकदल के गठबंधन से सरकार में जो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी थी, वो गठबंधन था समाजवादी का और लोकदल का। और लोकदल को मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ही खुद पता नहीं है कि सुबह कहाँ रहेंगे, शाम को कहाँ रहेंगे, तो मजबूर होकर मुझे समाजवादी, वो लोकदल के ही लोगों ने किया था, क्योंकि वो चौधरी अजीत सिंह की बात ही नहीं मानते, उन्हीं के लोगों ने मुझे धोखा दिया था। और मैं उसी की वजह से मैंने आज समाजवादी ज्वाइन करी है, क्योंकि नहीं, वो बिल्कुल, एक बात तो इनको ये बता